अरे सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और इस समय हम मौजूद है फतेहाबाद जिले के जांडली कला गांव में और हमारे साथ मौजूद है भावी सरपंच मनीषा, जो कि पूर्व सरपंच दलबीर जी की पोती है ना? तो पोती है, तो उनसे बातचीत करेंगे। आपको पता है कि पंचायती चुनाव चल रहे हैं और तीसरे चरण के चुनाव में हम मौजूद है, तो यहाँ पर क्या समस्याएं है, किस प्रकार की। और आपको पता है कि बेटियां सामने आ रही है। वैसे बहुत कम बेटियां देखने को मिलती है पंचायती चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं बेटियां सामने आ रही है, तो बेटियां गाँव का विकास करवाएगी। तो वैसे तो देखा होगा आपने, जब पंचायती चुनाव में महिलाओं की सीट आती है तो वहाँ से बहू ही खड़ी होती है, लेकिन कुछ गिने चुने गांव में बेटियां सामने आई है। तो बेटियों से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस प्रकार से गांव का विकास करवाएगी। राम राम बेबे, यो मन दे दे। पहले सभी को मेरा प्रणाम। मैं मनीषा बांगड़ आप सभी के सामने बैठी हूँ एंड आपका भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए, आपने हमारे इधर आए। एंड मेरे दादा श्री दलबीर सिंह सरपंच पूर्व सरपंच हैं और इस बार मैं इनकी उम्मीदवार हूँ। एंड हम इस बार इलेक्शंस में खड़े हैं। तो एंड मनीषा बेबे न्यू बता दे, आप भावी सरपंच हो यहाँ से जाने कला से, तो कैसे सोचा कि सरपंची में आना है, मैदान में खड़े होना है? हाँ, मतलब पहले हमें कुछ डिसाइड नहीं किया था पहले हमने, फिर सभी हमारे गांव वालों ने हमारे दादा का नाम लिया, भाई हम दादाजी का नाम लिया कि ये इलेक्शंस लड़ेंगे इस बार। सो मेरे दादा ने डिसाइड किया कि हमारे घर से लड़की खड़ी होगी एंड तो मैं खड़ी हुई। तो की बार बेटी को आगे लाया हाँ गया जी, है। हाँ जी। तो मनीषा ये भी पता होगा कि गाँव में समस्या क्या आ रही है सबसे ज़्यादा? समस्या तो मतलब यही है, गली वगैरह की, थोड़ा बहुत पानी वगैरह की है। एंड हम सरपंच बनने के बाद इसे सॉल्व भी करेंगे। अच्छा मनीषा, स्टडी कहाँ तक की है? अभी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है और साथ में डी फार्मा चल रहा है। देखो, अगर गाँव का सहयोग रहा और आप सरपंच बन गई तो देखो, आपको फिर पता है कि बेटियों को ब्याह के दूसरे घर जाना होता है, तो 5 साल तक आपके ऊपर गाँव की जिम्मेदारी होगी। नहीं, मतलब हमारी फैमिली बहुत एजुकेटेड है, मेरे दादा बहुत एजुकेटेड हैं, ऐसी कोई सोच नहीं रखते। एंड हमेशा मतलब लड़कियां भी हमारे घर से आगे जाती है। मेरी बहन यूक्रेन में MBBS कर रही है, तो ऐसी तो कोई सोच नहीं है। तो मतलब गांव का पूरा विकास करवाया जाएगा। हाँ जी, ज़रूर। तो दादाजी से बात करेंगे। राम राम दा। राम राम जी, राम राम। तो मनीषा भावी सरपंच है, तो क्या कहोगे, बेटी को आगे लाया गया है, तो क्या सोचकर मतलब बेटी को यहाँ पर भावी सरपंच मैदान में उतारा गया? बेटी को हमने इसलिए गांव में उतारा है कि वे आगे गांव के विकास कार्यों में भागीदारी बनेगी। और मतलब बेटी यहाँ हमारे 5 साल सरपंच रहने के बाद आगे जो जाएगी तो वहाँ पर भी मतलब अपने जो ससुर होंगे या जो सास होगी तो उनके लिए भी मतलब एक प्रेरणा बनेगी कि मैं गांव का इतना विकास करवाया है, मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताएगी और उनकी सेवा करेगी। क्योंकि जिस तरह हमारी पोती अब यहाँ पर है, हमारी इज्जत करती है, तो इसको यहाँ पता चलेगा कि भाई दादाजी की कितनी इज्जत है। तो मतलब ये आगे अपने ससुर की और अपने घर वालों की खूब अच्छी तरह इज्जत करेगी और पूरे गांव के अंदर ये पता बता देगी भाई मैं गांव में वहाँ सरपंच रह के आई हूँ और आगे भी मिसाल कायम होगी। देखो दादाजी, एक बात क्या करे, अगर बेटी पढ़ा है तो 2 घर ने सुधारा है, एक अगले घर ने सुधारेगी, एक पिछले घर ने सुधारेगी, 2 घर पढ़े लिखे होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। अगर बेटी यहाँ पे गांव का विकास करवाओ, गांव का नाम करे है, तो अगले गांव का भी नाम करेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करेगी। मेरे जी 5 पोतियाँ हैं। एक बड़ी पोती हमारी यूक्रेन में MBBS करने रही है, जो मौका भी वहाँ यूक्रेन में है। अच्छा, उससे छोटी है जो अपने वो चंडीगढ़ में या अपनी या UPSC की तैयारी करने लग रही है। और उससे छोटी अपनी मनीषा है और उससे छोटी जो लड़कियां अपनी ये बीच में पढ़ना रही बुनना पड़ रही हैं स्कूल में। तो मैं ये सोच रखता हूँ कि भाई जिस स्त्रियाँ जो समाज के अंदर जो इन बुराइयों को ख़त्म कर सकती हैं तो बेटियाँ ख़त्म कर सकती हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि वह हमारी पोती इस समाज का में पूरा विकास कार्य करे और समझावा लोगों को अच्छी तरह के, मतलब बेटियां किसी से कम नहीं हैं। हम भी मतलब इस समाज में बराबरी का दर्जा रखते हैं और पूरे समाज को बराबर रखेंगे, सारा विकास समान विकास कराएंगे। वो दादा क्या करें, जो हमारी छोरी के छोरा तो कम है। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल कम नहीं है। बिल्कुल लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, लेकिन बात ये है कि वह हमने समाज की सोच बदलनी है। पूरे समाज को ये बताना है कि वह लड़कियां किसी से कम नहीं है। अगर इनको
पूरे हमारा बराबरी का दर्जा दिया जाए तो ये भी सब कुछ कर सकती हैं। तो हमने समाज में ये भी मिसाल काम करनी है कि वे लड़कियों को आगे लाओ, जितना भी हो सके लड़कियों को आगे लाओ, और इनकी जो संकोच है नहीं वो इनकी मिटाओ। पूरे समाज में ये भी खुल के रहें और अच्छी तरह जो आदमी ज़िंदगी जी रहा है वही ज़िंदगी इन लड़कियों को मिले जीने के लिए। देखो दादाजी, आपने तो मतलब आप इतना सहयोग कर रहे हो लड़कियों का, मतलब पढ़ाई में भी, अब भावी सरपंच भी है, लेकिन आपने देखा होगा अभी बहुत सारे गांव में तो मतलब लड़कियों को +2 करवा के तो शादी करवा देते हैं, या फिर गांव से वैसे भी बाहर नहीं निकलने देते क्योंकि कॉलेज नहीं होते गांव में, +2 से आगे स्कूल नहीं होते, तो उठा के शादी कर दे। उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में यही समझाना चाहता हूँ कि वे लड़कियों को अगर हम मतलब पूरी छूट देंगे, जिस तरह हमारी पोती है वो चंडीगढ़ रहती है, वहाँ पर वो मतलब अपना इसका UPSC की तैयारी करने लग रही है, तो मैं तो यही सोचूँ जिसने एक यूक्रेन में रहे तो हमने उसको भी वहाँ पर भेज रखा है। तो हमारी यह सोच है भाई कि मतलब सब लोग समझे इस बात ने कि भाई बेटी की जितनी भी मतलब इज्जत हम करांगे नहीं तो मतलब बाहर भी उसने इज्जत मिलेगी, और बेटी को भी मतलब पूरा समाज के बारे में पता चल जाएगा भाई हमने मतलब किस तरह अगले की इज्जत करनी है और किस तरह हमें समाज में रहना है। लेकिन जो हमारे गांव की सोच है ना, हमारे गांव की सोच तो बहुत बढ़िया है लड़कियों के प्रति। हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल है जी, कम से कम भी गांव के लोगों ने अपने खुद के पैसे से +2 का स्कूल बनवा दिया, 24 कमरे, 2-3 हॉल, लाइब्रेरी, इतनी तगड़ी व्यवस्था करी है गांव के लोगों ने, कोई अंदाज़ा नहीं। और जितनी लड़कियां हमारे स्कूल में हैं, कम से कम हर साल हमारे गांव में कम से कम 10-12 बेटियां मतलब उसमें मेरिट में हैं हर साल, और इतनी बेटियां हमारी आगे आ रही हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं। इस गाँव में से हमारा भुन्ना ब्लॉक में या मतलब फतेहाबाद ज़िले में हमारे स्कूल का नाम है जी। बिल्कुल ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है, स्कूल का आप देख लो हमारे गांव का तो आप कहोगे वाकई मतलब ये गांव बेटियों के लिए पूरा वो तन मन धन से काम कर रहे हैं। मतलब दादा एक नुका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो कहने के लिए नहीं, सिर्फ करके दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गाँव में कोई भी आदमी बेटी ने पीछे नहीं रहने देना चाहता, और हर एक परिवार में ये सोच है कि भाई बेटी को जितना पढ़ाएंगे और जितना आगे लेके जाएंगे, आगे मतलब समाज को 2 जगह बेटियां बदलती है, पहले अपने माँ बाप की इज्जत की ख्याल रखती है और फिर आगे अपने सास ससुरे की रखती है। तो इसलिए हमारी यही सोच है कि भाई बेटी को जितना पढ़ाओगे लिखाओगे ऊंचे पद पे ले जाओगे तो हमारी इज्जत को और आगे लेके जाएंगी। हाँ जी। देखो दादा, अगर उस गांव सहयोग करता है और मनीषा को सरपंच बनाता है तो देखो 5 साल की होती है जो सरपंच का पद होता है, और सरपंच का पद होता है बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है, तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में एक ये नियम बना हुआ जी, पंचायत में जिस तरह 25 तारीख का चुनाव है, हमारे गांव में 25 तारीख ने शाम के 6 बजे तक पोलिंग हो लेगी। पोलिंग होने के बाद गिनती किसी तरह होती रही, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। गिनती होगी, डिक्लेयर कर दिया तो हम इस तरह नहीं कि अलग अलग चले जाएंगे, तो हम हारने वाला जितना कैंडिडेट भी हमारा और जीतने वाला कैंडिडेट भी उसी टाइम हम इकट्ठे आएंगे। सारा गांव पूरा का पूरा एक इकट्ठी पार्टी करेगा, कोई मतलब नहीं भाई किसकी हार होगी किसकी जीत होगी, सिर्फ हम 2 दिन के लिए अलग अलग हैं। उसके बाद हमारा कोई द्वेष नहीं होगा, पूरा का पूरा गांव हमारी पोती का पूरा समर्थन करेगा अच्छी तरह, पूरा एकदम हम मतलब जो विकास कार्य में होगा। मतलब ये भी नहीं हमारा है अगर किसकी सरकार है किसकी नहीं, सरकार किसी की होच है। हमारे गांव की जितनी पंचायत बनी है आज तक की उनका सबका रिकॉर्ड है कि भाई कोई भी वाद विवाद नहीं होगा आपस में, कोई ना पार्टीबाजी होगी, ना किसी दिन पता होगा भाई मतलब किसने इलेक्शन लड़ा था किसने नहीं लड़ा था, ना ये विवाद होगा कि भाई हम उसका घर नहीं जाओ उसके घर ना जाओगे। सब बिल्कुल मिलजुल के जितने हारने के बाद या जीतने के बाद हमारा आपस में न्यू नहीं बताओगा कोई भाई इसने इलेक्शन लड़ा था या इसने नहीं लड़ा था, बस ये 2 दिन का काम है हमारा, बिल्कुल सारा काम कुल मिलाकर दा भाईचारा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दाई का आपने देखा होगा कि पंचायती चुनाव में एक नशे का बड़ा प्रचलन रहा है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? भाई हमारे गांव में तो देखो इस तरह कोई ज़्यादा विचार नहीं, क्यों थोड़ा बहुत तो देखो ये नशा नुशा मामूली चलता है, बाकी नहीं जो हमारे गांव में कोई ज़्यादा वो शराब शुरू वाला वो कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल बड़े शांत माहौल से बड़े आरामदारी से दोनों पासे से इलेक्शन लड़े हैं और कोई किसी तरह का वाद विवाद नहीं है। आपस में ही मारा उड़ा जिस तरह इलेक्शन वाला दिन होगा ना तो स्कूल में आके देखियो जिस तरह हमारा गाँव का माहौल मिलेगा नहीं, इसा आपको पूरे जिले में माहौल नहीं मिलेगा देखने के लिए, क्यों सब देखो क्योंकि जो पंचायती चुनाव हुए है वो तो एक भाईचारे का इलेक्शन है और भाईचारा बना के भी रखना चाहिए। तो बेबे मनीषा और क्या कहना चाहो है कि गांव की खातर क्या करना चाहोगी, कुछ महिलाओं के लिए कुछ अलग सोच रखा हो? अभी सरपंच बनने के बाद जितना हो सकेगा अपने गांव को डेवलप करेंगे। एज ए मेरे दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं मेरे, हाँ सपोर्ट करने वाले भी गांव वाले हैं, हमें सिखाने वाले हैं। जितना मतलब ये इनको सब पता है गांव में क्या कर सकते हैं हम, अच्छा जितना हो सकेगा उतना अच्छा करेंगे।
अच्छा, एक और बेबी मनीषा देख जाती होगी फील्ड में, जाती होगी डोर टू डोर जावे है, मिला है चाची ताई दादा दादी सब तक मिला है, तो किसा का आशीर्वाद मिला है? अच्छा है, सब सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, देखते हैं और अभी मेरे ख्याल से तो बेटियों को तो और भी सपोर्ट मिलता है कि हमारी बेटी उठ रही है गाँव में। तो हाँ ये भी है, मतलब बेटी उठी हुई है, सबका मतलब अलग ही रिस्पॉन्स रहता है कि बेटी है, हम बेटी को जिताएंगे, ये भी है। क्योंकि हम पंचायती चुनाव के इतने सर्वे करते हैं, बहुत कम जगह ऐसी मिलती है जहाँ पे बेटियां मैदान में है। हाँ जी, रेयर चांस होते हैं कि बेटियां मैदान में है, कुछ गिन चुन के बस। हाँ जी, मेरी फैमिली एजुकेटेड है काफ़ी, एंड इधर ऐसी कोई सोच नहीं, हमारे गांव वाले भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो ऐसी कोई सोच तो है नहीं। चुनाव इधर। चिन्ह क्या आया है? साइकिल। तो गांव वालों से क्या कहना चाहोगे? चाचा ताऊ दादी ताई सबसे क्या कहना चाहोगे? अपील करो वोट की। हाँ, सबसे अपील कर भी रहे हैं और हर गांव में जाते हैं, हर जगह सबसे अपील है, हमें वोट दें, जिताएं, हमें सपोर्ट करें, लड़कियां आगे जाएंगी, साथ वाले गांवों के लिए भी प्रेरणा होगी, एंड सबका हम बहुत थैंकफुल भी हैं, हमें सपोर्ट किया जा रहा है, लड़की आगे जा रही है। बिल्कुल। हाँ जी, तो देखिए मनीषा के साथ हम मौजूद थे यहाँ पर, तो मनीषा को वोट करें क्योंकि आपके गांव की बेटी मैदान में है, क्योंकि बेटियां आगे आ रही है और बेटियों का सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना हमारी छोरी छोरा तक कम ना है, तो हमारी मनीषा भी छोरा तक कम ना है, 2 कदम आगे है। तो ताऊ और भी मौजूद हैं, बात करांगे। राम राम ताऊ। राम राम भाई ताऊ घड़ियाण होगी के बाट देखते हैं। ना घेरा करे क्या नाम है ताऊ? धर्मा तो ताऊ बेटी मनीषा मैदान में है, हम मैदान तो में। के कहोगे? बेटी कहेंगे बेटी तो कहोगे, बेटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? भैया कहे मैं काम कर अपना काम कर करे। सुतरा काम आशीर्वाद कर। पूरा है? पूरा आशीर्वाद जमाए 2 हथी। अच्छा, हाँ तो देखो तो पहले आप अच्छा इस पे पूछ ले। राम राम ताऊ। राम राम देंगे क्या नाम है ताऊ? हैं क्या नाम है ताऊ? तो मांगे राम नंबरदार कह देंगे कह दे है के ताऊ है? हाँ है हाँ मांगे राम नंबरदार है। हाँ अच्छा, तो ताऊ वैसे मनीषा नंबरदार भतीजा है, उस खानदान में सारे नंबरदारी कह दे, बाकी सुरबरा नंबरदारी एक्ट मतलब करी है, अच्छा। मतलब नंबरदारी करी है वैसे। अच्छा ताऊ न्यू बताओ, देखो पहले आपने देखी होगी, पहले बड़े बुजुर्ग पंचायती में सरपंच बनया करते, लेकिन ये बेटियां भी आ रही है, हाँ तो बेटिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो बेटियों के बारे में ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि बड़े गर्व की बात है आगे कि बेटी सबसे आगे आके मतलब है ना, जितने भी एरिया है ग्वांड है वगैरह है, तो हमारा शुरुआत की है बिल्कुल। बेटी ने। एक बेटी ने इस बात के तो चर्चा वो भी करते हैं, मुंह से उनके भी निकली है आगे कि ये गांव के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक बेटी चुनाव दांडी कला के अंदर लड़ने लग रही है। बिल्कुल गर्व की बात है, जान ली। हाँ, जिसने हिम्मत की है, वरना लड़कियां बहुत कम हिस्सा लेती है, जागरूक है। हाँ, मतलब जो परिवार है ना, वो जागरूक के तौर पर लड़की है ना, जो उसने अपना हिम्मत दिखाई है इलेक्शन लड़ने की। हाँ। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम ताऊ? मेरा नाम जयलाल सिंह, अक्सर मिसमानत फौजी मतलब जयलाल सिंह। तो फौजी सर क्या कहना चाहोगे? बेटियां मैदान में है, चुनाव दंगल में उतर चुकी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? अच्छा है जी, लड़कियों की हम बड़ी इज्जत करते हैं और हमारी ये पोती है, मतलब जो इसको हम बड़े दिलो जान से जिताएंगे। लड़कियां तो हर एक जगह जा रही हैं जी, ये गाँव में थोड़ा बहुत पीछे रह गए हैं लोग जो है, इसके बारे में भी लड़कियां हैं, इसकी शादी करनी है, इसकी उम्र ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे दिल में ऐसा नहीं कि लड़कियां मतलब जो 25-26 साल तक मतलब शादियां करते हैं, मतलब जो पहले वाले बुजुर्गों वाले ख्याल नहीं है अभी जो है, वो सोच समझ के बच्चे पढ़ रहे हैं मतलब जो। और देखो फौजी सर, नाम रोशन होना चाहिए, शादी ब्याह तो क्या है 2 दिन आगे पीछे फेर हो जाएंगे। नहीं जी, हमारे थोड़ा है कि ये लोग थोड़ा पहले अनपढ़ थे, जानते नहीं थे इस चीज़ के बारे में, भाई लड़की 15-16 साल की शादी कर दो, लेकिन आजकल तो 27-28 साल तक तो वैसे एजुकेशन ही पूरी होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब जो हम दिलो जान से बच्चे को जिताएंगे मतलब जो है, और हमारे गांव का मतलब ये विकास करेगी मतलब। देता और तो बात करें। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम सर? राजवीर ड्राइवर। आज भी ड्राइवर, तो क्या कहना चाहते हो सर? एक तो ये बताओ पहले, गांव में समस्या क्या आ रही है? समस्या कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं संपन्न गांव है, बिल्कुल बढ़िया भाईचारे का गांव है, और हमने जो हमारी पोती है इलेक्शन लड़ रही है, ये गांव का विकास करेगी, और आगे जिस घर में जाएगी वहाँ भी पता चलेगा भाई इस गांव में विकास करके आई है, आगे भी ये विकास करेगी, और लड़कियों को आगे बढ़ावा मिलेगा राजनीति में, गांव की राजनीति में, और डेवलप के लिए एजुकेटेड गुड़िया है, अच्छे काम करने वाली गुड़िया है।
बिल्कुल। देखो सर, कहीं ना कहीं वैसे बेटी हर चीज़ में, हर फील्ड में आगे है, लेकिन एक ये पंचायती चुनाव थे, पहले आपने देखा होगा कोई भी लड़की सरपंच नहीं बनती थी, लेकिन अब देखा जाए तो लड़कियां कहीं ना कहीं आगे आ रही है इस चीज़ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है मैडम। अभी महेंद्रगढ़ की पेपर में पढ़ी थी, सबसे छोटी एज में सरपंच बनी। हम भी यही चाहते हैं हमारी भी पोती उसी तरह पेपर में नाम आए और गाँव का नाम रोशन। बिल्कुल, गांव का नाम रोशन हो, पेपर में मेन पृष्ठ पे आए। राम राम। तो राम राम। तो नाम तो बता दे, तो पृथ्वी पृथ्वी है जी। पृथ्वी है। हाँ जी। तो कोई बात ना, तो बोल तो ले। इस्ती बुला ले। उठ के तो सारे इसी तरह बाजे जो हम करंट। नमस्कार जी। सबसे पहले तो गजब हरियाणा का जांडली कला में पहुंचने में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं जी। और सब एक बात सौभाग्य की बात है, कुवाड़ बगड़ में आप खड़ी हो जी, ये कुवाड़ बगड़ है जी। ये पूछो जी आगे जी। तो यही पूछना चाहती हूँ सर कि देखो पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वे होते थे पंचायत सरपंची में, अब युवा भी सामने आ रहे हैं, बेटियां भी सामने आ रही है, तो कुछ बदलाव बड़ा होने वाला है। बिल्कुल जी, बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि लड़की है, लड़की को हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है जी पूरा, ठीक। और लड़की की एक सोच है जी, गांव के अंदर लड़कियां लाइब्रेरी की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के लिए लड़की ने कदम रखे हैं। एक जो लड़कियां हमारे जो बस स्टैंड पे जाती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आती बस के लिए, उसने भी लड़की ने सोच रखा है कि ये भी लड़कियों की ज़रूरत हम पूरी करेंगे। और सबसे ज़्यादा सर जब अगर बात ट्रांसपोर्ट की जाए तो लड़कियों को सबसे बड़ी समस्या आती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रॉब्लम आती है, उसको ये लड़की हमारी मनीषा देवी पूरा करेगी जी। तो मतलब वो लड़कियों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचेगी। एक्टिव है जी, बिल्कुल साइकिल को दौड़ाएगी। बिल्कुल साइकिल को दौड़ाएगी, ये बात सही कही है सर ने। तो तायर तो बात करेंगे, चलो ना देख ले दादी। दादी राम राम पोती, ईब दे दे आशीर्वाद। ईब जो पोती ने जिता के लिया हुआ है मनीषा ने। अच्छा। सरपंच नहीं बना के लिया, पहले मेरा बेटा बनाया सारी पोती ने। तो दादी वोट मांगने जा है। जाऊं सू जाओ सर। सारी सब तागर हूँ मैं, तो मेरी पोती खातर हाथ जोड़ जोड़ के मांगू। अच्छा। हाँ, तो पोती का साइकिल का निशान आ रहा है। हाँ, तो साइकिल ना पूरी घुमा दो। घुमावांगे, घुमान लागे रेसा, जब खूब घुमावा, जोर ला रखा बेटी। तो सारी दादिया का आशीर्वाद मिलने लग रहा है। हाँ, सारियां का। सारिया का। राम राम दादी। राम राम लाडो। क्या नाम दादी? नथिया देवी। अच्छा, तो दादी पोती सरपंची में खड़ी है। हाँ। तो पहले तुम बता दो खुशी कितनी को रही है? जमाए गणी और फिर तारे हाथ ऊपर मारे हैं, बनाए दियो। हाँ हाँ, कोई अगर दादी सरपंची में पोती खड़ी पूरी चोरी छाती हो रही है। हो रही है वे लाडो। तो क्या कहना चाहो दादी, बिनू तो बता दे। गांव की खुशकी सारी खो देगी पोती। देखिया एक बात में सारी चीज। हाँ सारी। हाँ सही बात है दादी। हाँ, तो दादी आशीर्वाद बना कर राखी अपना। हाँ जमाए पूरा लाडो। और तेरा भी गल्ला है, गल्ला इन भाइयों का। राम राम। क्या हो गया, बोल तो पड़ो। नाम तो बता दो कम से कम। रामा मूर्ति। मूर्ति। फिर यो कंट को ना मारना। बोलने को ना कंट तो कौन मारता। अच्छा, फिर बढ़िया है। फिर और भी बढ़िया बात बोलने के ले आऊंगी। मैं पोतीन जिता के ले आऊंगी। अच्छा। अच्छा। राम राम। राम राम। क्या नाम है? मुकेश। तो आपकी गुड़िया है? आप मेरी गुड़िया। तो गुड़िया सरपंची में है, तो दादी की तरह पहले तो चोरी छाती हो रही होगी। जमा खूब हो रही चोरी जमा। तो देखो आप माँ हो, तो माँ ने बेरा हुआ है कि हमारा बालक किसा है, तो क्या कहना चाहोगे मनीषा? मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम करेगी पंचायत के, गांव के लिए सारे बढ़िया बढ़िया, सारा गांव की खुशकी खो के अगला घर रोशन करेगी। सही बात है। देखो बेटी हो अगर जो दो घर रोशन कर रहा है, दो घर रोशन करेगी, पहले उरे करेगी फिर आगे जाए करेगी। तो पहले आड़ा गांव का नाम रोशन करेगी, फिर अगले गांव का नाम रोशन हाँ करेगी। खूब करेगी। हमारी अच्छा यही है भी आगे भी तनिए तो मनीषा की बुआ भी मरी गई है। राम राम बुआ। हाँ राम राम बेटी। क्या नाम है बुआ? बिमला। तो बुआ सासरा छोड़ के भी वोट मांगने वाली है। बुआ तो सासरा छोड़ दिया, इतनी खुशी हुई। और जरूरी है सासरा तोड़े पाजेगा। सासरा तोड़े पाजेगा। बेटी वो बनानी जरूरी है सरपंच। हाँ सरपंच बनावा। तो बुआ जावा वोट मांगने। हाँ जावा में। तो किस आखरू जान मिला है? खूब खूब बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया मिल रहा है। खूब बढ़िया आशीर्वाद है बेटी के लिए सारिया का। तो और क्या कहना चाहोगे, बता दो बुआ। पहली लड़की के दादाजी थे, ये भी लड़की ने बनावांगे। सही है। और दादा पोती मिलकर बढ़िया सरपंची कराएंगे। सबकी कामयाबी हाँ सबकी पूरी कराएंगे। अच्छे काम करे थे, पहले भी अच्छे करे थे, अब भी अच्छे करेंगे। हाँ हाँ
और भी मनीषा और कुछ कहना रह गया हो? बस यही है, आपको दोबारा बुलाएंगे जीतने के बाद। हाँ जी। आज दादी राम जी राम राम, क्या नाम है दादी? कलावती कलावती। आप भी दादी लागो के? और अच्छा, आप पत्नी की दादी निकले रही हैं। और के तो फिर अच्छा ना, ये नई सरपंच रही है? हाँ, सरपंच है कौन से गांव की? या नई सरपंच नहीं बनना लगी? अच्छा मारी माँ कहते तो बन रही हो। मैं तो पत्रकार हूँ। मन तो नहीं सुना मैं बन रही मखा फिर तो मैं ठीक भी दादी मैं तो पत्रकार हूँ। ठीक से बेटी। और सुना भी तेरी बात मेरी के तुम सुनाओ। तुमने भी तो काम का मेरा है। हमने तो मेरा है, आप भी हाँ मारी तो ठीक से बेटी माम ने छोरी ठहर रखी है दिमाग खुशी तय और बढ़िया से हमारा परिवार जीतांगे। मतलब सारे गांव राम ने मिलकर ठाई? हाँ मिलकर ठाई। क्यों बढ़िया है इसका दादा भाई, इसका बुआर बढ़िया है, बढ़िया आदमी करके सारे भाईचारे ने मिलकर जब बेटी हाँ मिलकर ठाया। हाँ चला जाएंगे एक एक साइकिल लेकर पहुंच जाया करो गांव में। और चलावांगे बेटा चलावांगे। चला सर भी चलाऊंगे। पकड़ लो ले दादी ने तो है ना शाल तार दो। ले दादी की फोटो से ही आनी चाहिए, तार दे दादी शाल है। तो देखियो मतलब जांडली कला गांव में हम मौजूद है और जांडली कला गांव में एक बेटी भावी सरपंच है जो कि चुनावी मैदान में है। तो मतलब गांव की तस्वीर बदलेगी। बेटियां अब बेटियां मैदान में हैं। और रही भाईचारे की बात, तो भाईचारा भी यहाँ का बहुत अच्छा है। और फिर भी कहूँगी इलेक्शन के चक्कर में भाईचारे को ख़राब ना करे, भाईचारे को बनाकर रखे और वोट ऐसे कैंडिडेट को करे जो आपके गांव का विकास करवा सके। और बेटी आपके सामने है मनीषा और साइकिल का निशान। और मैं भी यही कहूँगी, पहले कभी नहीं कहा किसी के लिए कि साइकिल के बटन पर निशान पर वोट करे, क्योंकि एक बेटी सामने है, बेटी को जरूर जिताए। मेरा नाम रोशन करेगी, बढ़िया काम करेगी। बिल्कुल करेगी। तो साइकिल के इस पे आप देख भी रहे हो, साइकिल पे इधर दादा है उधर पोती है, तो दादा पोती मिलकर बढ़िया काम करेंगे। तो भाईचारे को बना के रखे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जांडली गांव के लोगों के विचार और मनीषा के विचार आपको कैसे लगे। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक बेटी मैदान में है तो इसकी जो आवाज़ है सबके पास पहुंच सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद।